हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक है आरबीआई असिस्टेंट 2023 प्रीलिम्स। सभी का आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स खत्म हो चुका है और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा मैं बताऊंगा। तो देखो, मेरा एग्जाम था 18 नवंबर को, सैटरडे को 4th शिफ्ट वाला, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डे 4th शिफ्ट। तो अभी लगभग 3-4 दिन हो चुका है, तो उसके बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा ईपीएफओ एसएससी का टाइपिंग टेस्ट भी था, तो इसलिए मेरे को कोलकाता फिर से जाना पड़ा। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या आया था। तो सबसे पहले देखो, इंग्लिश खुला था। इंग्लिश पे एरर डिटेक्शन का 5 क्वेश्चन आया, जो कि था सेंटेंस बेस्ड, यानी कि 4 सेंटेंस दे रहा था, उसमें से एक को चूज करना था, वैसा कुछ, और एक ऑल करेक्ट और नॉन करेक्ट ऐसा था। तो मेरे को ये थोड़ा बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल लगा। फिर उसके बाद आता है स्मॉल पीजे, जो कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट का था। वो 2 क्वेश्चन आया था, एकदम ईजी था। फिर आया था वर्ड स्वैप का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ये भी नॉर्मल सही था। फिर 2-3 फिलर्स आए थे। फिलर्स तो नहीं कहूँगा, वो जो फ्रेज अरेंजमेंट है वो आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद 6 क्लोज टेस्ट आया था, जो कि था ओलंपिक पे बेस्ड। और एक आया था आरसी, जिसमें से 9 क्वेश्चन आया था। आरसी आया था एक स्टोरी बेस्ड, जो कि था एक राज्य में एक पेंटर आया था, तो उसने उस राज्य का और जो महल का पेंटिंग बनाया उसको देखकर राजा बहुत ही पसंद किए उसको, तो उसने बोला था उसके वाइफ का एक पिक्चर बनाने को। फिर जो राजा का सबसे पसंदीदा पर्सन है, जो कि था जादू नाम का कोई शायद, तो उसने उस पेंटर को पकड़ लिया क्योंकि पेंटर दूसरे राज्यों में उसका जो पैलेस का नक्शा है उसको भेज रहा था, ठीक है। और उसके बाद राजा ने उसको पनिश भी किया। तो ऐसे करके एक स्टोरी था। जादू तो इस बार वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाया, मगर राजा को बचा लिया। तो चलो जो भी हो, इंग्लिश में मैं इधर को 30 अटेम्प्ट किए फुल। फिर उसके बाद आता है क्वांट का सेक्शन। क्वांट में आया था डीआई 1, सब डेटा दिया हुआ था, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना पड़ रहा था, ठीक है। फिर सिंप्लीफिकेशन का 15 क्वेश्चन, एकदम इजी था। फिर मिसिंग नंबर सीरीज का 5 क्वेश्चन आया था और एरिथमेटिक का 10 क्वेश्चन आया था। मिसिंग नंबर भी इजी था और एरिथमेटिक जो था उसमें से 5 तो एकदम इजी था, और उसके बाद जो 3-4 होगा थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का था। मगर एक जो था, एक बहुत ही मेरे को बढ़िया लगा, जो कि कहते ना एक आंसर को करके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, वैसा वाला क्वेश्चन था, जो कि जो सेट वाला क्वेश्चन था वो। तो उसमें क्या आया था, एक इक्वेशन आया था और 2 उसमें से वेरिएबल था। तो बहुत सारे कैन नॉट डिटरमाइंड मार्क किया, मगर उसमें से थोड़ा बहुत रिलेटेबल था, जो कि हम लोग को 3/2 से मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। तो वैसा करके मेरा बन गया था। तो इसको करने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। पहले आरआरबी क्लार्क में भी सेम ऐसा ही था, 3/2 मल्टीप्लाई करने से हो जा रहा था, तो वो वाला फील फिर से इधर को मिला मेरे को। और इधर में क्वांट में भी 35 अटेम्प्ट किए। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आया था 3 पजल। एक था जो सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट था वो, एक था डिजिग्नेशन वाला, और एक शायद था चारों मंथ में 2-2 करके पर्सन बॉर्न हुए थे, ऐसा वाला, ठीक है। तो 3 पजल आए थे, 15 क्वेश्चन। फिर आता है एक डायरेक्शन का। इसमें बहुत घुमावदार था मगर इजी था, 5 क्वेश्चन इधर से भी। एक कोडिंग डिकोडिंग वाला आया था, जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है वो, 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ओनली नंबर से आया था, ठीक है। उसमें से बोल रहा था इवन नंबर या प्राइम नंबर, ऐसा कुछ, 5 क्वेश्चन उधर से भी आया था। और मिसलेनियस में था एक वर्ड फॉर्मेशन का और कुछ ऐसा ही कुछ बहुत सारा था। तो वर्ड पेयर में जो था फॉरवर्ड बैकवर्ड करके, उसमें मेरे को क्या लगता है मैं 2 किया या फिर 1 किया, मेरे को पता नहीं, मगर मैं बाद में देखा सब ने 2 किया, और मेरे को लगता है मैं उधर को 1 शायद किया हूँ। जो वर्ड फॉर्मेशन बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है ना, वो वाला पेयर जो बनाना पड़ता है। और एक क्वेश्चन था RCOU से कोई वर्ड बनता है कि नहीं, और जो वर्ड बनेगा उसमें लास्ट में आर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं तो उसमें नान टिक किया, मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा था, कोई वर्ड भी नहीं मिल रहा था मेरे को। सो इधर में भी रीजनिंग में मैं 35 अटेम्प्ट किया। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इंग्लिश तो मेरे को इजी लगा, इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, एकदम इजी था। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्रिकी था, जैसे कि आरसी में नॉर्मल से ही लगा। सीटी में भी एक शायद क्वेश्चन मेरे को थोड़ा बहुत डाउट में है, और फिलर्स एक शायद डाउट में है, और जो व्हाट्सएप ये स्मॉल पीजे भी ठीक है। और एरर का डिटेक्शन का जो एक क्वेश्चन है उसमें डाउट है। तो मेरा 27 तो ठीक होगा, मैं आशा करता हूँ। और 3 क्वेश्चन मेरा थोड़ा बहुत डाउट में है। और मेरा जो इंग्लिश खत्म हुआ लगभग 3 मिनट पहले ही खत्म हो चुका था, 17 मिनट में ख़त्म हो चुका था। बहुत सारे लोगों का ये 12 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट में ख़त्म हो चुका है, मगर मेरा थोड़ा बहुत लेट हुआ, मगर जो भी है टाइम में तो फिनिश किया मैं। फिर उसके बाद क्वांट आया। क्वांट में मैं लगभग 18 या 19 मिनट में ख़त्म हो चुका था, लास्ट में 1 या 1.5 मिनट बचा था। और रीजनिंग में मेरा 4 मिनट बचा था, तभी 2 क्वेश्चन शायद बाकी थे, तो वो मैं थोड़ा धीरे ही किया, जो मिसलेनियस वाला था। तो धीरे धीरे करके मेरा 2 मिनट में वो भी ख़त्म हो चुका था, तो लास्ट में 2 मिनट मेरा बचा था। तो 2 मिनट में मैं फिर से चेक किया सब कुछ,
सो टोटल में इधर को 100 अटेम्प्ट किया और वो भी 54 मिनट में ख़त्म हो चुका था। आई होप कि एक्यूरेसी भी ठीक हो और आप लोग भी अपना जो अटेम्प्ट है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कौन से शिफ्ट में हो, कौन से दिन दिए हो, सब कुछ बताना। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।